हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं हूं असगर आरी सर, को फाउंडर एंड सीईओ कार्डपोर्ट इंडिया। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कार्डपोर्ट इंडिया के एक प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर सिस्टम कार्डपोर्ट कनेक्ट का डेमो कि कार्डपोर्ट कनेक्ट कैसे काम करता है, क्या है पूरा सिस्टम। तो मैं आपको पहले थोड़ा ब्रीफ कर दूं इसके बारे में कि कार्डपोर्ट कनेक्ट एक सास सिस्टम प्लेटफॉर्म है जो कि हेल्प करता है इंडिविजुअल्स की और जो भी बिजनेसमैन हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स हैं या कंटेंट क्रिएटर्स हैं या फिर जो पॉलिटिशियंस हैं या एक नॉर्मल बंदा भी है जो बिजनेस कार्ड वगैरह यूज करता है या ऑनलाइन स्टोर अपना व्हाट्सएप पे स्टार्ट करना चाहता है उनकी। ये एक प्लेटफॉर्म है कार्डपोर्ट कनेक्ट जो कि डिजिटल बिजनेस कार्ड, व्हाट्सएप स्टोर, डायनामिक क्यूआर कोड ये क्रिएट करता है, करने में आपकी हेल्प करता है। और इसमें आप एनएफसी कार्ड जो है वो अपना डिज़ाइन कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पे चलिए तो अपन इस डेमो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आ गया हूँ कार्डपोर्ट इंडिया की मेन वेबसाइट पे। यह है कार्डपोर्ट इंडिया की मेन वेबसाइट। तो यहाँ पे हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं सॉल्यूशंस वो। यहाँ पे हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, नीचे हाउ टू यूज, यहाँ पे हमारे कुछ नंबर्स, फीचर प्रोडक्ट्स। तो ये एनएफसी कार्ड वगैरह ऐसा होगा और ऐसी प्रोफाइल बनेगी आपकी। यहाँ पे कुछ रिव्यूज़ हैं स्टार्टिंग के और यहाँ पे FAQs। ये जो मेन प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे आज जो हम डेमो देखने वाले हैं वो कार्डपोर्ट कनेक्ट का देखने वाले हैं। यहाँ पे हमारे दो और प्रोडक्ट्स हैं, कार्डपोर्ट वन जो कि पर्सनल ब्रांडिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है और कार्डपोर्ट डाइन जो कि रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिससे आप अपने रेस्टोरेंट के लिए POS सिस्टम, पूरा बिलिंग का, इन्वेंटरी का, जितना भी सारा सिस्टम देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल रेस्टोरेंट है आपके तो भी ये आपके काम आएगा। आप QR मेन्यू स्टैंडी वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं और अपने ऑर्डर्स वगैरह का जो है वो मैनेज कर सकते हैं। सारे टेबल मैनेजमेंट वगैरह हो गया सारा कुछ। तो आज फ़िलहाल हम देखेंगे कार्डपोर्ट कनेक्ट का, जो कि एक डिजिटल बिजनेस कार्ड क्रिएशन का प्लेटफॉर्म है और व्हाट्सएप स्टोर क्रिएट करने का एक प्लेटफॉर्म है उसका। तो चलिए यहाँ पे हम कार्डपोर्ट कनेक्ट के एक्सप्लोर कनेक्ट यहाँ पे बटन है, इस पर क्लिक कर देते हैं। ये मैंने इस पर क्लिक किया तो ये है कार्डपोर्ट कनेक्ट का मेन जो पोर्टल है वो। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दी गई है और यहाँ पे अभी हम फिलहाल में क्या करना है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है कम्प्लीटली। ये कुछ प्लान्स हैं हमारे। आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ट्रायल फेज में है अभी, हम तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सिंपली आपको जो भी आप अपना स्टोर का नाम है या आपका नाम है वो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ आरी सर और चेक अवेलेबिलिटी। तो ये अभी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे मैं दूसरा मैं सर्च कर देता हूँ। मेरा नाम असगर, चेक अवेलेबिलिटी। तो ये अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैं गेट स्टार्टेड फ्री पे क्लिक कर देता हूँ। ये अभी फ़िलहाल ट्रायल फेज में है तो इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पे मैं अपना नाम फिल कर देता हूँ, फर्स्ट नेम असगर, आरी सर, मेरा ईमेल आईडी दे देता हूँ एक, असगर
gmail.com। मेरे मोबाइल नंबर में दे देता हूँ यहाँ पे एक पासवर्ड रख देता हूँ मैं। आपको यहाँ पे पासवर्ड फिल करना है अपना। यहाँ पे मैं मेरे पासवर्ड फिल कर रहा हूँ। ओके, और रजिस्टर। अगर आपके पास रेफरल कोड है तो वो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपने यहाँ पे जो अपना ईमेल आईडी डाला होगा उस पर एक मेल गया होगा, तो वो मैं चेक कर लेता हूँ। वेरिफिकेशन मेल होगा कंफर्मेशन के लिए। यहाँ पे वो मैं मेरे मेल आईडी में देख लेता हूँ अभी। और यहाँ पे ईमेल आ गया है वेरीफाई के लिए। यहाँ पे इस पर मैं बेसिकली क्लिक कर देता हूँ वेरीफाई ईमेल एड्रेस। तो ये सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। यहाँ पे हम बैक चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम सीधे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो हमारे सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम इसको स्किप कर देते हैं सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर मैं आपको अभी बता दूँ, और यहाँ पे आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन होगा। तो ऊपर यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल है वो होगी। प्रोफाइल की जितनी भी अकाउंट सेटिंग, मैनेज सब्सक्रिप्शन, चेंज मैनेज पासवर्ड, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, लैंग्वेज वगैरह जो भी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। और यहाँ पे इस साइड पर आपके डैशबोर्ड के मेन्यूज हैं। डैशबोर्ड, वी कार्ड्स, व्हाट्सएप स्टोर, व्हाट्सएप प्रोडक्ट ऑर्डर, इंक्वायरीज, अपॉइंटमेंट्स, प्रोडक्ट ऑर्डर, एफिलिएशन, वर्चुअल बैकग्राउंड स्टोरेज सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं वापस चला जाता हूँ डैशबोर्ड पे। यहाँ पे जिस नाम से आपने अकाउंट क्रिएट किया वो सारी चीज़ें हैं। एड न्यू कार्ड, यानी कि अपन नया बिजनेस कार्ड क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एड न्यू कार्ड पे। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। और कार्ड्स, टोटल एक्टिवेट वी कार्ड्स, यानी हमने कितने वी कार्ड्स क्रिएट किए हुए हैं, जो कि आपके प्लान के अनुसार होंगे। 1 हैं, 2 हैं, 10 हैं, कितने हैं वो यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे टोटल डीएक्टिवेटेड, यानी हमने कोई वी कार्ड डीएक्टिवेट कर दिया है तो वो यहाँ पे शो होगा। टुडे इंक्वायरीज, यानी कि आपके पास कोई आप बिजनेस है या सर्विसेज है, वहाँ पे लिस्ट की हुई आपके वी कार्ड पे, तो उसमें जो इंक्वायरीज वगैरह आएंगी वो यहाँ पे शो होंगी। और अपॉइंटमेंट, अगर आप कोई डॉक्टर हैं या कोई प्रोफेशनल हैं, आपने वहाँ पे अपॉइंटमेंट सिस्टम अपने वी कार्ड में ऐड किया हुआ है अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो वो सारी अपॉइंटमेंट्स यहाँ शो होंगी। कितने अपॉइंटमेंट्स आई है आज। यहाँ पे व्हाट्सएप स्टोर शो होगा, व्हाट्सएप स्टोर के ऑर्डर कितने हैं वो शो होगा, या व्हाट्सएप स्टोर के पेंडिंग ऑर्डर कितने हैं वो यहाँ पे शो होगा। वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मैं चला जाता हूँ वी कार्ड्स पे, सबसे पहले मैं जाता हूँ सेटिंग्स पे। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं। यहाँ पे पेपाल, ईमेल, करेंसी और न्यूज़लेटर वगैरह, अगर आप अपना न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन के लिए शो करवाना चाहते हैं अपने वी कार्ड पे, तो यहाँ से आप वो ऐड कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं करेंसी जो है वो सेलेक्ट कर देता हूँ INR, इंडियन रुपीज़, यानी कि जो वी कार्ड क्रिएट कर रहा हूँ मैं इंडिया से हूँ, तो यहाँ पे इंडियन रुपीज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप आगे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट करूँगा मेरे वी कार्ड पे या व्हाट्सएप स्टोर पे, तो उसका जो पेमेंट लेना होगा मुझे वो इंडियन रुपीज़ में लूँगा। तो यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। और पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन, अब मैं पेमेंट जो यहाँ पे मैंने INR सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे प्रोडक्ट जो लिस्ट करूँगा उसका जो पेमेंट लूँगा वो मैं कौन से पेमेंट गेटवे से लेना चाहूँगा, वो सारी चीज़ें यहाँ से मैं उसको ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि फ़ोनपे हो गया या रेजर पे हो गया, या अगर मैं मैनुअल लेना चाहता हूँ तो भी हो सकता है। यहाँ पे मैं मेरी डिटेल्स डाल दूँगा। अगर मेरे पास फ़ोनपे बिजनेस नहीं है या रेजर पे का अकाउंट नहीं है, तो यहाँ पे मैं जो मेरा QR कोड है या फिर जो मेरा फ़ोनपे डिटेल है वो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा। फिलहाल मैं
यहाँ पे आपको ये रेजर पे दिखा देता हूँ। रेजर पे का आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा और फिर वहाँ पे आपको एक रेजर पे की और रेजर पे सीक्रेट आईडी वहाँ पे मिलेगा, वो यहाँ पे डालनी होगी। या फिर अगर फ़ोन पे यूज़ करते हैं आप तो फ़ोन पे बिजनेस के लिए आपको फ़ोन पे बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए। वहाँ से आपको मर्चेंट आईडी, मर्चेंट यूज़र आईडी, ENB और साल की और ये साल्ट इंडेक्स वगैरह डालने होंगे। या अगले ट्यूटोरियल्स में मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। रेजर पे का अकाउंट हम क्रिएट करेंगे और यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो और यहाँ पे AI कॉन्फ़िगरेशन और कस्टम डोमेन, ये भी हम बाद में देखेंगे। कस्टम डोमेन कहाँ यूज करेंगे, क्या है सारी चीज़ें। फ़िलहाल हम चलते हैं एक बार फिर डैशबोर्ड पे और यहाँ पर मैं चलता हूँ वी कार्ड में। तो ये अभी हमारा कोई वी कार्ड हमने क्रिएट नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे वी कार्ड नॉट अवेलेबल बता रहा है। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, न्यू वी कार्ड पे क्लिक कर लूँगा। यहाँ पे न्यू वी कार्ड पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहला है URL एलियास। तो URL एलियास में मैं जो मुझे URL रखना है अपने वी कार्ड का, जैसे कि यहाँ पे यो connectcardco.com है, वैसे ही मेरा URL मुझे रखना है। तो वो यहाँ पे मेरा एलियास URL एलियास में डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मेरा असगर, हमें मैंने सर्च किया था असगर अवेलेबल था, तो ये मैं डाल देता हूँ। और यहाँ पे एंटर्ड वी कार्ड नेम, तो मेरा वी कार्ड नेम यानी वी कार्ड में मेरा क्या नाम रहेगा, तो वो मैं डाल देता हूँ असगर अली। ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पे मैं ऑक्यूपेशन एंटरप्रेन्योर, यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो यहाँ पे मैं फाउंडर एंड CEO कार्डपोर्ट इंडिया। और यहाँ पे मैं मेरा डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी ऐड करना चाहूँ कर सकता हूँ। चलिए इसे मैं यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे कवर इमेज मुझे सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे कवर इमेज चेंज कवर इमेज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कवर इमेज अगर मेरे पास यहाँ पे कोई पड़ा होगा हिसाब से, तो वो मैं ऐड करता हूँ। शायद क्रिएट किया हुआ होगा मेरे पास, शायद GPT में हो। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक फ़िलहाल कवर इमेज के लिए डाल देता हूँ। ये वाला डाल देता हूँ अभी। यहाँ पे मैं इसको ऐसे करके ये मैंने यहाँ पे डाल दिया कवर इमेज में। और प्रोफाइल इमेज, यहाँ पे मैं मेरी इमेज प्रोफाइल इमेज डाल देता हूँ। ओके, इसको मैं यहाँ से क्रॉप कर देता हूँ एंड देन कुछ नहीं करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। वेट करते हैं। तो यहाँ पे URL एलियास कह रहा है 6 वर्ड्स होना चाहिए कैरेक्टर्स का। यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया है। यहाँ पे अब मैं कवर इमेज सिलेक्ट करूँगा मेरी जो मैंने की थी वो ये वाली। और यहाँ पे मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं मेरा प्रोफाइल इमेज जो है वो भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन क्रॉप, ओके एंड देन सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पे हम वेट करते हैं 2 मिनट्स तक। अब यहाँ पे जो मेरी अदर्स डिटेल्स हैं जैसे कि ईमेल हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करूँगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से फिल कर दी हैं। और यहाँ पे ईमेल आईडी मैं फिल कर लेता हूँ, ये वाली। ये अल्टरनेट में छोड़ देता हूँ, अल्टरनेट को खाली। यहाँ पे जो मेरा लोकेशन है वो मैं ऐड कर लेता हूँ और
यहाँ पे जो मेरा लोकेशन है उसका लिंक जो गूगल मैप्स का है वो, या फिर एम्बेड टैग अगर मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ। फिलहाल मैं ये नहीं करूँगा। अगर आपको लिंक करना है तो मैं आपको एज अ डेमो भी दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं WR यूनिवर्स तो ये मेरे बिजनेस का लोकेशन था। मैं इसको यहाँ से इसके लिंक कॉपी करता हूँ यहाँ से, और इसको मैं वहाँ डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिंक पेस्ट कर दिया ये वाला, ओके। और यहाँ पे सॉरी लिंक, यहाँ से मैंने लिंक सेलेक्ट करा और यहाँ पे मैं लिंक पेस्ट कर दूँगा मेरा वो लोकेशन वाला। देन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल करनी है अगर करना चाहो तो, नहीं तो छोड़ सकते हो। और यहाँ पे कंपनी का नाम, तो मेरी कंपनी का नाम है कार्डपोर्ट इंडिया। देन यहाँ पे जॉब टाइटल फाउंडर एंड CEO, ओके। एंड देन सेवन नेक्स्ट। और उसके बाद कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स आएंगी। अब आप यहाँ पे अपना जो वी कार्ड होगा वहाँ पे क्या शो करवाना चाहते हैं, तो मैं पहले आपको जो अपना वी कार्ड क्रिएट हुआ है वो पहले दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको। पहले यहाँ पे नो वी कार्ड शो कर रहा था, अभी अपना जो वी कार्ड है वो क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये सेटिंग्स क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है, हमें क्या रखना है क्या नहीं रखना है। उसको आप अपने हिसाब से टॉगल कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अपना जो भी कार्ड था वो कुछ ऐसा शो होगा। ये जो हमने कवर इमेज सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे जो है वो प्रोफाइल पिक्चर, मेरा नाम, यहाँ पे फाउंडर एंड CEO कार्डपोर्ट इंडिया, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो होंगी। यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड मेरा एड्रेस। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो मैंने लिंक दिया था वो यहाँ पे खुल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे और यहाँ पे जो है वो अपना जो QR कोड है वो मिलता है, जिसको स्कैन करने से ये फ़ोन में ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे इंक्वायरी फॉर्म जो है वो मिल गया है, और यहाँ पे ऐड टू कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे मैं अगर मोबाइल में क्लिक करूँगा तो ये मेरे मोबाइल में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा आपका जो भी कार्ड है वो, विद मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी सभी कुछ। यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है और QR कोड का ऑप्शन है, ये हम बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि क्या है। अब यहाँ पे डिस्प्ले लैंग्वेज लोकलाइजेशन, तो यहाँ पे जो लैंग्वेज का शो हो रहा था आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने का, वो बंद हो गया शो होना। अगर ये आपका टॉगल रहे, यहाँ पे है डिस्प्ले लैंग्वेज लोकलाइजेशन। अगर हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपका जो वी कार्ड है उसमें यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि मैं अगर चाहूँ तो ये हिंदी में मुझे शो हो, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे HI मीन्स हिंदी यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये यहाँ पे लोड होने के बाद मुझे ये हिंदी में शो होने लगेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपका नाम, ईमेल, पता, फ़ोन नंबर दर्ज करें, यहाँ एक संदेश टाइप करें, जो भी चीज़ें हैं संदेश भेजें, संपर्क में जोड़ें, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो होगी। और मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें मुझे इंग्लिश में शो हो, तो यहाँ पे EN सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये मैंने यहाँ पे EN किया, तो यहाँ पे सफल भाषा सफलतापूर्वक अपडेट, तो ये वापस इंग्लिश में शो होना लग गया। आगे यहाँ पे डिस्प्ले इंक्वायरी फॉर्म, अगर मैं चाहता हूँ कि ये इंक्वायरी फॉर्म मुझे शो ना हो, मेरे जो वी कार्ड्स देखने वाले हैं उनको, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ से ऑफ कर सकता हूँ। और सेव पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे शो होना बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं वो शो होना बंद हो गया।
इसको मैं रखूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो इंक्वायरी फॉर्म यूज करें। बाकी ये QR कोड का है, डाउनलोड QR आइकॉन, QR सेक्शन और ऐड टू कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। डिस्प्ले व्हाट्सएप स्टोर, सारी चीज़ें यहाँ पे है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये QR कोड यहाँ शो हो, और यहाँ पे डाउनलोड का ये QR कोड का ये बटन डाउनलोड का ये शो हो, ताकि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो QR कोड डाउनलोड कर सकें। यहाँ पे ये QR कोड भी शो हो। और आगे हाइड वी कार्ड स्टिकी बार, तो ये स्टिकी बार हाइड करने के लिए है। चलिए मैं इसको ऑन करके बताता हूँ स्टिकी बार कौन सी। ये लो, इसको मैंने ऑन कर दिया। स्टिकी बार जो यहाँ पे शो हो रही थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, और यहाँ पे आगे मैं इसको फिलहाल सेटिंग्स जो है वो उनको एज इट इज़ रहने देता हूँ। यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। अभी वापस चलते हैं हम आगे। हमारे पास बेसिक डिटेल्स के आगे हमारे पास है वी कार्ड टेम्पलेट। तो वी कार्ड टेम्पलेट अभी जो हमारा ये जो UI दिख रहा है, तो इसमें अभी ये टेम्पलेट है। मैं चाहता हूँ कि ये इसको चेंज करके कोई दूसरा टेम्पलेट मैं यहाँ पे रखूँ। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि जॉब प्रोफाइल और जो अपना प्रोफाइल होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वी कार्ड टेम्पलेट्स ये जो टेम्पलेट है, इसको मैं चाहता हूँ कि अगर ये ना शो हो, यहाँ पे कोई अच्छा दूसरा टेम्पलेट शो हो, तो वो यहाँ पे अपन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आप अपने रिस्पेक्टेड प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, अगर आप स्टार्टअप फाउंडर हैं, डॉक्टर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्रिएटर हैं, या फिर कुछ आप करते हैं, या फिर कुछ और करते हैं, या फिर आप कुछ और काम करते हैं, फोटोग्राफर हैं या कुछ और हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। वो होगा यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट सिलेक्ट कर देता हूँ उनमें से कोई दूसरा जो मुझे अच्छा लगेगा। वो ये थोड़ा ठीक लग रहा है तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसको सिलेक्ट करा और यहाँ पे मैं सेव कर दूँगा। इसे मैं सेव करूँगा। यहाँ पे अब मैं रिफ्रेश करूँगा इसको, तो यहाँ पे जो वो मेरा टेम्पलेट था वो चेंज हो जाएगा। ये वाला UI जो आपको दिख रहा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा जो टेम्पलेट था वो चेंज हो चुका है। एंड देन यहाँ पे ये सारी डिटेल्स, ओके। और अगला जो है वो डायनामिक वी कार्ड का है ऑप्शन। तो इसमें डायनामिक वी कार्ड में हम जो अपना टेम्पलेट है ये वाला, इसके सारी चीज़ें जैसे कि बटन्स हो गए या कलर्स हो गए, लेबल टेक्स्ट हो गया, उसका जो कलर है या डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट का कलर है, वो सारी चीज़ें हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड, सोशल मीडिया आइकन्स का कलर वगैरह सारी चीज़ें। एंड देन आगे जो है वो बिजनेस आवर्स, यानी मैं चाहता हूँ कि मेरे जो ये वी कार्ड जो ओपन करेगा उसको मैं कब मेरे बिजनेस आवर्स जो है वो शो हों।
मैं किस टाइम काम करता हूँ वो शो हो। तो यहाँ पे बिजनेस आवर्स में शो। अगला जो ऑप्शन है वो है बिजनेस आवर्स का। तो यहाँ पे मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे जो ये वी कार्ड ओपन करेंगे या मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो देखेंगे उनको मेरे बिजनेस आवर्स शो हों, ताकि वो मुझे सही टाइम पे कॉल या इंक्वायरी या जो अपॉइंटमेंट वगैरह है वो ले सकें या फिर मुझे कॉल वगैरह कर सकें। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि उन्हें बिजनेस आवर्स शो हों। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखते हैं मंडे जो पहला डे है वीक का। तो यहाँ पे मंडे को मैं 10 बजे से शाम 4 बजे तक, और फिर ट्यूसडे सभी को मैं इस तरह से कर दूंगा, और दस AM to 4 PM, 10 AM to 4 PM। और सैटरडे और संडे को तो यहाँ पे मेरे जो मैंने बिजनेस आवर्स हैं उनको यहाँ पे सारे सिलेक्ट कर दिया है, और सैटरडे और संडे को मैं ना ऑफ रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अपने वी कार्ड को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बिजनेस आवर्स है वो यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं, सैटरडे एंड संडे क्लोज्ड। ओके, और नेक्स्ट है कस्टमाइज QR कोड। तो यहाँ पे जो अपना QR कोड शो हो रहा है बिजनेस कार्ड डाउनलोड करने के लिए और अपने फ़ोन में सेव करने के लिए, वो तो मैं चाहूँ तो इसका कलर वगैरह सारी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। तो अपन इसको एक बार कस्टमाइज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे चेंज इमेज, तो इसको मैं एज इट इज़ रहने दूँगा। यहाँ पे मैं इसका कलर कर देता हूँ गोल्डन, बैकग्राउंड कलर सॉरी मैं बैकग्राउंड कलर नहीं, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं रहने देता हूँ बैकग्राउंड। अभी मैं तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो QR कोड का कलर है वो हो जाए गोल्डन। यहाँ पे मैं जाता हूँ यहाँ पर, यहाँ से मैं ये गोल्डन कलर कर देता हूँ एंड देन मैं चाहता हूँ ये जो आईज ये दिख रही हैं 3 ये हो जाए सर्कल, एंड देन सेव, यूज दिस कॉन्फ़िगरेशन एंड देन सेव। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो चुका है, बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक हो गया है। मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर हो वो भी गोल्डन हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसका हेक्स कोड में ये कॉपी करूँगा, इसको मैं कर दूँगा Ctrl+Z, इसको मैं कर दूँगा ब्लैक, एंड देन इसको कर दूँगा मैं
तो मैं QR कोड का कलर जो है वो मैं करने वाला हूँ गोल्डन। तो यहाँ पे मैं इसको कर तो अगला टैब जो हमारा है वो है कस्टमाइज QR कोड। तो मैं यहाँ पे इसको पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। QR कोड कलर, बैकग्राउंड कलर, सिलेक्ट स्टाइल, आई स्टाइल एंड ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो हमें ये QR कोड जो शो हो रहा है, हम इसका जो कलर है, डिज़ाइन है, वो सारा चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैं चाहता हूँ कि इसका कलर गोल्डन करूँ। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, तो सिंपली जो ब्लैक कलर है उसको मैं चाहता हूँ गोल्डन करूँ। तो यहाँ पे मेरे पास मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको ले जाऊँगा इधर, गोल्डन का होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हो गया थोड़ा डार्क गोल्डन सा, एंड देन सेव। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ तो ये आप देख सकते हैं इसका कलर गोल्डन हो चुका है QR कोड का। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो स्क्वायर इसकी स्टाइल दिख रहा है ये मुझे सर्कल में चाहिए। तो यहाँ पे या डॉट में चाहिए या राउंड में चाहिए। तो यहाँ पे राउंड में कर देता हूँ। अब जो यहाँ पे ये इसका डिज़ाइन दिख रहा है वो मैं चाहता हूँ कि मुझे राउंड में, अब जो इसका ये डिज़ाइन दिख रहा है मुझे, ये मैं चाहता हूँ कि मुझे राउंड में चाहिए। तो यहाँ पे मैं राउंड कर देता हूँ। तो मैंने गया राउंड में और यहाँ पे सेव कर दिया और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ। फिर तो ये आप देख सकते हैं ये राउंड में हो गया इसकी सारी चीज़ें। जैसे उसको स्क्वायर अगर करता हूँ बैक, तो आप ये कलर वगैरह सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे पेमेंट लिंक्स। अगर आप अपना कोई पेमेंट का लिंक वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो सिंपली हमें अगर यहाँ पे लिंक ऐड करना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे ऐड पेमेंट लिंक पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे जो अपना पेमेंट लिंक किसके लिए है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे करूँगा लेवल पे नाउ। यहाँ पे क्या मुझे यहाँ पे डालना है, UPI ID डालनी है, लिंक डालना है या इमेज डालना है। यहाँ पे सिंपली मैं लिंक डालूँ, मैं इस पर यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। आपको फॉर्मेट ये रखना होगा कैसे, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको वहाँ से ये कॉपी करना है। एंड देन अगर QR कोड डालना है तो यहाँ पे आप इमेज सेलेक्ट करें। यहाँ पे आपका जो QR कोड है अपने फ़ोनपे का वगैरह का, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे कि ये QR कोड है, मैंने इस पर क्लिक किया, ये QR कोड किया। यहाँ से आपको क्रॉप नहीं करना, आपको यहाँ से कैंसिल कर देना है। जैसे आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली फुल QR कोड आ जाएगा एंड देन सेव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये एक एरर आ गया क्योंकि यहाँ पे मैंने आइकन सेलेक्ट नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं आइकन भी सिलेक्ट कर देता हूँ फ़ोनपे का। तो यहाँ पे मैंने फ़ोनपे का आइकन सिलेक्ट कर दिया है। उसको मैं यहाँ से क्रॉप नहीं करूँगा, इसको मैं फुल लूँगा यहाँ से, या ये रेजर पे वाला या फ़ोनपे वाला ये लेता हूँ मैं आइकन। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कैंसिल एंड देन सेव। तो यहाँ पे मेरा पे नाउ जो मेरा लिंक था वो फ़ोनपे का QR कोड वो ऐड हो गया है। अब मुझे एक पेमेंट लिंक ऐड करना है तो कैसे करूँगा, तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो लेबल मुझे ऐड करना है फ़ोनपे। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ लिंक और यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूँगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ ऐड करना है। यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है यहाँ पे अपना जो UPI ID है वो डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे मेरा डाल देता हूँ मोबाइल नंबर जो है वो UPI ID है, या आपका जो भी UPI ID वो डाल देना। यहाँ पे आपको कितने रुपए का ये लिंक है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसको बाद में एडिट भी कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि 99 रुपीज़ मुझे कोई इस लिंक पे अगर पे करना चाहता है तो 99 रुपीज़ पे करे और मेरी जो करेंसी रहेगी वो INR यानी इंडियन रुपीज़ रहेगी। ओके, और यहाँ पे मैं इसका भी आइकन सेलेक्ट कर देता हूँ ये वाला रेजर पे का, देन कैंसिल और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये भी सेव हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ अपने वी कार्ड को। तो यहाँ पे दोनों जो मैंने ऐड करे थे पेमेंट के लिए, पे नाउ फ़ोनपे का और ये रेजर पे के लिए लिंक, ये QR कोड फ़ोनपे का,
कोई पेमेंट करेगा तो इस पर क्लिक करेगा और ये इस UPI पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी ये कंप्यूटर है, इनिशियलाइज नहीं कर रहा है, लेकिन मोबाइल में होगा तो ये ओपन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट ऑप्शन है सर्विसेज का। अब मान लीजिए कोई मैं एक स्टार्टअप रन कर रहा हूँ या फिर मैं कुछ सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, जैसे लोगो डिज़ाइन वगैरह या ग्राफिक डिज़ाइन, कुछ भी सर्विसेज आप अपने हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सर्विस ऐड करते हैं, कुछ सर्विसेज। तो यहाँ पे मेरी एक सर्विस है कि मैं लोगो डिज़ाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ लोगों को। तो यहाँ पे लोगो डिज़ाइनिंग सर्विस URL, अगर आपके पास उसकी URL वगैरह है, वेबसाइट वगैरह है, तो आप उसका URL दे दें तो आपका पैकेज होगा लोगो डिज़ाइनिंग का उसका। यहाँ पे मैं एक URL देता हूँ और यहाँ पे मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। आप अपने हिसाब से डिस्क्रिप्शन दे दीजिएगा। मैंने यहाँ पे लिखना है या फिर मैं यहाँ पे लोगो डिज़ाइन सर्विसेज। ओके, और यहाँ पे मैं इस सर्विसेज का कोई एक आइकन जो है वो यहाँ पे दे देता हूँ, लोगो डिज़ाइनिंग का ये वाला। ओके, एंड देन कैंसिल। यहाँ पे सेव। एक और सर्विस में ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, बेसिकली वेबसाइट डेवलपमेंट, देन इसका भी लिंक भी फिलहाल सेम दे देता हूँ। आप अपने हिसाब से जो आपका लिंक होगा वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, अगर नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं खाली यहाँ पे हैशटैग लगा के बस। और यहाँ पे मैं सर्विस यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट सर्विसेज। ओके, यहाँ पे मैं इसका भी आइकन दे देता हूँ, कोई भी एक अभी दिखाने के लिए ये रहा। देन इसको कैंसिल कर देता हूँ, देन सेव। सर्विस URL मस्ट बी वैलिड। यहाँ पे मैं जो सर्विस URL है वो ऐड कर देता हूँ एंड देन सिर्फ आप अपने वेबसाइट का वगैरह का ऐड कर सकते हैं, या फिर इसी पेज का जो आपका URL होगा वीकार्ड का वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। एंड देन अब मैं चाहता हूँ कि इस जो ये है, अगर आप चाहते हैं कि सर्विस URL नहीं ऐड करना है तो आप इसको बेसिकली और खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने सर्विस URL ऐड नहीं किया है, ठीक है, एक में और एक में किया है। और यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका जो ओके, ये मैं एक बार चेक कर देता हूँ वापस हो रहा है या नहीं, सर्विसेज का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सर्विसेज का ऑप्शन था वो यहाँ पे शो होना शुरू हो गया है। यहाँ पे आप अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे इंक्वायरी का बटन शो हो, तो यहाँ पे डिस्प्ले सर्विस इंक्वायरी। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ $, यहाँ पे हमने जिसमें URL दिया था वहाँ पे इंक्वायरी का बटन शो हो रहा है, और जिसमें URL नहीं दिया था वहाँ पे कोई बटन शो नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे URL नहीं था। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो जो URL अपन ने यहाँ पे दिया था लिंक, वो वहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा। अगर हम चाहते हैं कि इमेज स्लाइडर शो हो, सॉरी, तो यहाँ पे और आगे जो है वो है प्रोडक्ट्स। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं सेल करता हूँ वो यहाँ पे मैं ऐड करूँ। तो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट, तो यहाँ पे मैंने नाम कोई भी एक, जो मेरे कार्डबोर्ड की मेन वेबसाइट है वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं मेरे, मैं चाहता हूँ वो यहाँ पे ऐड कर लूँ।
ओके वॉलेट। तो मेरा एक ये प्रोडक्ट है, तो इसकी इमेज में यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ओके, और एक ये है, इसको भी मैं इसकी इमेज भी यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ओके, मैं इसका यहाँ पे ये नाम जो है इसको मैं ओपन करता हूँ एक प्रोडक्ट को। यहाँ पे मैं इसको इसका नाम कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे नाम करेंसी INR ₹499। यहाँ पे प्रोडक्ट का URL, तो मैं यहाँ से इस प्रोडक्ट का URL कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। एंड देन डिस्क्रिप्शन को मैं खाली जोड़ देता हूँ फिलहाल। अगर आप चाहें आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको मैं यहाँ से डिस्क्रिप्शन कॉपी करके एक बार इसमें डाल देता हूँ को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे ये भी डाल दिया। अब प्रोडक्ट का जो आपका प्रोडक्ट इमेज होगा वो आप यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे मैं इसको ये मैंने डाल दिया सेव। ये मेरा एक प्रोडक्ट ऐड हो गया। मैं दूसरा प्रोडक्ट चाहूँ तो यहाँ से सिंपली ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे मैं देख गया मेरा जो दूसरा प्रोडक्ट है उसका यहाँ से मैं नाम कॉपी करूँगा सिंपली। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से कॉपी करा एंड देन यहाँ पे नाम में ऐड किया करेंसी INR एंड देन इसका भी प्राइस 499। यहाँ पे मैं बेसिकली 299 कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। एंड देन यहाँ पे मैं जो प्रोडक्ट का लिंक है उसको यहाँ से C एंड देन V, यहाँ पे मैं इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो खाली छोड़ देता हूँ। यहाँ से मैं प्रोडक्ट इमेज जो अपनी है उसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे कैंसिल एंड देन सेव। तो ये दूसरा प्रोडक्ट ऐड हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर डिस्प्ले प्रोडक्ट इंक्वायरी बटन। तो ये मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्रोडक्ट का डिस्प्ले इंक्वायरी बटन है वो शो हो ताकि कस्टमर्स जो है मेरे यूजर्स व्यूवर्स वो प्रोडक्ट उसको वहाँ से परचेज़ कर सकें। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स मेरे शो होने लग गए। अब मैं जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो जो उस प्रोडक्ट का लिंक है वहाँ पे ये मुझे रिडायरेक्ट कर देगा। लिंक मत दीजिए, यहाँ से मैं इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकता हूँ। ओके, अब जो अगला टैब है वो है व्हाट्सएप स्टोर का। तो यहाँ पे हम व्हाट्सएप स्टोर अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद है इंस्टा एम्बेड। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जो मेरे कुछ वीडियोस हैं वो यहाँ पे मेरे इसमें भी कार्ड में शो हों, तो वो मुझे यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं कर सकता हूँ कैसे, तो यहाँ पर ऐड एम्बेड टैग पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे पोस्ट करना चाहते हैं ऐड या रील ऐड करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैं मेरी इंस्टा प्रोफाइल पे आ गया हूँ और मुझे यहाँ पे जो है वो एक पोस्ट एम्बेड पोस्ट में चाहता हूँ कि वो पोस्ट यहाँ पे शो हो मेरे पी कार्ड पे। तो मान लीजिए वो कौन सी पोस्ट होगी, ये मेरे पेट्रोल पंप की पोस्ट है हमारे की, वहाँ पे ये पोस्ट मैं चाहता हूँ कि मेरे वी कार्ड में शो हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली इस पोस्ट पे क्लिक करूँगा। इंस्टाग्राम आपको आईडी लॉगिन करनी है, अपने फ़ोन में लॉगिन ब्राउज़र में करनी है। फिर आपको क्या करना है, उसी पोस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वहाँ पे 3 डॉट्स वगैरह दिखेंगे, वहाँ पे क्लिक करना है।
ये मैं आपको मोबाइल्स में इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स भी अपलोड करूँगा इन एक एक ऑप्शन के, वो आप चाहे तो देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 3 डॉट पे जैसे ही क्लिक करा तो यहाँ पे एम्बेड का ऑप्शन आ गया, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कॉपी एम्बेड कोड, ये यहाँ से इनको कॉपी कर देता हूँ। मैंने इसको कॉपी कर दिया है। अब मैं जाता हूँ वापस अपने प्रोफाइल में कार्डबोर्ड करने के लिए, वहाँ पे मैं यहाँ पे पोस्ट सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे शॉर्ट कोड, वो जो वहाँ से एम्बेड कोड मैंने कॉपी करा था वहाँ पे उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरी पोस्ट सेव हो गई। अब इसी तरह से आप जितनी भी अपनी पोस्ट वहाँ पे शो करवाना चाहते हैं वो वहाँ पे कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी एक रील जो है वो शो हो, या मैं चाहता हूँ एक ये मेरी पोस्ट है ऑफिस की मेरे, वो यहाँ पे शो वहाँ पे शो हो। यहाँ पे सिंपली मैं एम्बेड करूँगा और कॉपी कोड एम्बेड कोड एंड देन वापस आऊँगा यहाँ पे एड एम्बेडेड, यहाँ पे पोस्ट सिलेक्ट करूँगा। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपकी पोस्ट है तो पोस्ट करनी है, अगर आपकी रील है इंस्टाग्राम पे तो रील सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पोस्ट है तो मैं यहाँ पे पोस्ट सिलेक्ट करता हूँ एंड सेव, यहाँ पे कोड कॉपी किया एंड ये सेव। अब मैं आपको एक 2 रील सेट करके दिखाता हूँ। तो चलिए, मेरी रील्स होंगी मेरी, मान लीजिए ये एक मेरी रील है। मैं इसको यहाँ पे सिंपली भाई सेम प्रोसेस है, एम्बेड कोड लिया एंड देन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ऐड एम्बेड में जाना है और यहाँ पे सिलेक्ट पोस्ट की जगह रील करना है। अगर रील ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे कोड पेस्ट कर लेना है। ओके, दैट्स इट। और एक और मैं यहाँ पे रील अगर मैं डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ, ये वाली, एंड देन embed copy code and then embed, मैंने रिलेट कर दी। अब हम चलते हैं यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं अपना जो पेज है कार्डबोर्ड कनेक्ट का, वहाँ पे कैसी शो हो रही है मेरी आई, जो मैंने ये डिजिटल बिजनेस कार्ड मैंने क्रिएट किया वो, वहाँ पे जो रील्स हैं वो मेरी कैसे शो हो रही हैं और जो मेरी प्रोफाइल है वो कैसे शो हो रही है। यहाँ पे ये जो है वो मेरी प्रोफाइल पिक्चर्स हैं और सॉरी जो यहाँ पे शो हो रही है ये मेरी पोस्ट्स हैं। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरी जो रील्स हमने ऐड की थी वो ये शो होगी। ओके, अब देखते हैं अगला जो ऑप्शन है वो लिंक्डइन एम्बेड। अगर आपके पास लिंक्डइन अकाउंट है आपका तो वो भी यहाँ पे आप इसी तरह से एम्बेड कर सकते हैं पोस्ट्स को लिंक्डइन की। वो आप अभी मेरा अकाउंट वो लिंक्डइन का इस पीसी में लॉगिन नहीं है तो वो मैं आपको एज अ रील दिखा दूँगा। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं अपने गैलरी कुछ फ़ोटोज़ अपलोड करना वो आप अपने वी कार्ड में अपलोड कर सकते हैं। इस यहाँ पे मैं एक, आप चाहते हैं कि आपकी गैलरीज यहाँ पे शो हों तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो लिंक्डइन अगला जो हमारा स्टेप है, अगला जो हमारा फीचर है वो है गैलरी कैटेगरी। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ोटोज़ वगैरह गैलरी वगैरह यहाँ पे शो हो, यूट्यूब के वीडियोज़, आपके नॉर्मल वीडियोज़ जो फ़ोन में है या कुछ फ़ोटोज़ वगैरह आप चाहते हैं यहाँ पे शो हो तो आप एक गैलरी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गैलरी कैटेगरी क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम गैलरीज ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली जो है वो हमारी गैलरी कैटेगरी एक रहेगी, जिसमें यहाँ पे फ़ोटोज़ देन सेव। एक कैटेगरी हमारी रहेगी एक कैटेगरी हमारी रहेगी वीडियोज़ की। ओके, ये हमने 2 कैटेगरीज क्रिएट कर ली। अब हम चलते हैं गैलरीज में। अब यहाँ पे ऐड गैलरी करना है हमें, अगर फ़ोटोज़ वगैरह ऐड करने हैं हमारे तो यहाँ पे वीडियोज़ वगैरह, तो यहाँ पे ऐड गैलरी करा, फिर यहाँ पे सिलेक्ट टाइप इमेज और यहाँ पे हम फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे जो कैटेगरी है उसमें। और यहाँ पे मेरे जो फ़ोटो है वो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, मान लीजिए कोई भी एक फ़ोटो ये वाला, देन कैंसिल करना है। ओके, सेव। ओके, और एक और इमेज ऐड करते हैं कैटेगरी फ़ोटोज़। यहाँ पे इमेज में लेता हूँ कोई भी एक और ये वाली और यहाँ पे ओपन करते हैं।
और यहाँ पे अपन आप देख सकते हैं ये मैं कैंसिल क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे जो हमारा क्रॉप का ऑप्शन है वो हाफ क्रॉप कर रहा है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जो मैंने यहाँ से इमेज ये ली है ये फुल इमेज आए, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्रॉप ना करके कैंसिल पे क्लिक कर दूंगा, तो ये क्रॉप होगी नहीं, जैसे एज इट इज़ इमेज है अपनी वो आ जाएगी। एंड देन सेव। अब इसी प्रकार में कोई एक वीडियो अगर मेरे पास है तो वो ऐड कर देता हूँ, नहीं तो यहाँ पे फाइल, वीडियो, ऑडियो कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूट्यूब से एक वीडियो ऐड कर देता हूँ वीडियो कैटेगरी में, या मैं आप किसी का भी वीडियो है आपका है वगैरह का, तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। यूट्यूब पे मैं जाता हूँ, यूट्यूब पे मैं एक दो वीडियो वहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे कोई भी वीडियो, ये एक सॉन्ग है तो मुझे ये वहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं शेयर पे क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं लिंक कॉपी कर दूँगा और यहाँ पे मैं वो लिंक पेस्ट कर दूँगा। ओके, ये मैंने पेस्ट कर दी। इसी तरह से मैं एक और वीडियो ऐड कर दूँगा यूट्यूब, देन वीडियो कैटेगरी में मैं यहाँ पे एक और लिंक कॉपी करूँगा यूट्यूब से, ये वाली आपको दिखाने के लिए। यहाँ से मैं शेयर में गया और यहाँ पे कॉपी लिंक, ये मैंने कॉपी कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड देन पेस्ट इट हियर। ये मैंने दो यूट्यूब लिंक्स और दो इमेजेस यहाँ पे कॉपी कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पे अपना जो वीकार्ड डिजिटल प्रोफाइल था, डिजिटल वीकार्ड था, इसको मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ एक बार की वो गैलरीज क्रिएट हुई या नहीं। तो यहाँ पे जो अपनी गैलरी थी वो क्रिएट हो चुकी है एज ए स्लाइडर। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यूट्यूब वीडियोस वगैरह वो भी आ रहे हैं। अगर आप सिर्फ यहाँ पे ऑल है, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, अगर आप सिर्फ फ़ोटोज़ देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये पूरा फ़ोटो खुल गया अगर क्लिक करते हैं तो। और यहाँ पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये यहाँ पे जो हमने यूट्यूब वीडियोज़ ऐड किए थे वीडियो कैटेगरी में वो भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये ओके, अगला ऑप्शन है हमारा ब्लॉग्स का। तो अगर आप कुछ ब्लॉग्स वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं अपने बिजनेस के रिलेटेड, तो यहाँ से उनको भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं एक ब्लॉग क्रिएट करता हूँ, हाउ टू क्रिएट अ प्रोफाइल एट कार्डबोर्ड कनेक्ट। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो आपका पूरा ब्लॉग का कंटेंट होगा वो आप कॉपी कर देना या लिख देना जो भी है। देन यहाँ पे जो आपका फीचर्ड इमेज होगा उसको भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फीचर्ड इमेज डाल दिया एंड कैंसिल एंड सेव। बेसिकली बहुत सारा जो प्रोसेस है वो सेम है, आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है। एक और ब्लॉग पोस्ट में यहाँ पे डाल देता हूँ, हाउ टू अपलोड YouTube, how to add YouTube videos in Cardboard Connect digital V-Card। इसका भी एक इमेज डाल देता हूँ, ये वाला, देन कैंसिल एंड देन सेव। ओके, अब मैं इनको रिफ्रेश करके देखता हूँ। ये जो हमारा ब्लॉग पोस्ट था वो यहाँ पे आ गई है स्लाइडर के रूप में। ओके, एंड देन अगला जो है वो टेस्टिमोनियल्स का है। यहाँ पे जो हमारे जो प्रोडक्ट के यूज़र्स हैं जिन्होंने यूज़ किया है या सर्विसेज के यूज़र्स हैं, उन्होंने अगर कुछ रिव्यू दिया है वो हम उनको एज अ टेस्टिमोनियल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उनका यहाँ पे नाम ऐड करना होगा, जो उन्होंने रिव्यू दिया है वो यहाँ पे ऐड करना होगा और उनकी इमेज यहाँ पे ऐड करनी होगी और फिर सेव कर देना है। इसमें बस इतना ही है। और फिर आई फ्रेम्स है। ये आई फ्रेम्स में आपको शॉर्ट्स में बताऊँगा कि आई फ्रेम्स में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे
एंड देन अपॉइंटमेंट्स। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इंक्वायरीज़ के साथ साथ कोई हमारे साथ हमसे अपॉइंटमेंट ले फिर बात करे तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर्स हैं या कोई प्रोफेशनल हैं तो आप क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स का आपको डे अपने अकॉर्डिंग आप कब फ्री होते हैं, आप कब चाहते हैं कि आप यूज़र को टाइम स्लॉट देना चाहते हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मंडे, तो मंडे में मैं चाहता हूँ कि सुबह 10 बजे AM टू 10:30 का एक स्लॉट होगा मेरा, और उसके बाद 10:45 11:15 का एक स्लॉट होगा मेरा। और उसके बाद आप इस तरह से बहुत सारे स्लॉट्स एक डे में ऐड कर सकते हैं या अलग अलग डेज के आप अपने स्लॉट्स से अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 10 AM से 10-12 AM 10:30 AM का हो, और दूसरा स्लॉट इस डे में मेरा हो शाम 4 बजे का। तो यहाँ मैं टाइम सेलेक्ट कर देता हूँ 4 बजे 4:30 PM। ओके, तो बाकी डेज में मैं अपॉइंटमेंट नहीं लेना चाहता। मंडे और ट्यूसडे 2 डेज का लेना चाह रहा हूँ, बाकी ऑफ रखना चाह रहा हूँ। अगर आप चाहें तो सारे डेज का अपने स्लॉट्स बना सकते हैं उस हिसाब से। और मैं अपॉइंटमेंट टाइप्स में फ्री अपॉइंटमेंट लूँगा या फिर पेड, यानी कि सामने वाला वो मुझे पे करे मुझसे जो भी डिस्कशन या कंसल्टेशन जो भी चाहता है उसके लिए, या वो फ्री में कर सकता है। तो यहाँ पे मैं फ्री फ़िलहाल ऐड करता हूँ। और यहाँ पे ऐड सर्विसेज, तो यहाँ पे जो अपन ने सर्विसेज ऐड की थी वो यहाँ पे वो सामने वाला किस सर्विस के रिलेटेड कंसल्टेशन करना चाहे मुझसे तो वो कर सकता है। यहाँ पे मैं लोगो डिज़ाइन का कर देता हूँ, तो लोगो डिज़ाइन और बाद में वेबसाइट डिज़ाइन एंड देन सेव। ये यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली कर दिया एंड देन कंट्रोल R। इसको मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसा शो होगा। तो यहाँ पे आप ये सेक्शन देख सकते हैं, मेक एन अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे अब किसी को अपॉइंटमेंट लेनी है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे सिंपली डेट पिक करेगा। तो कौन सी डेट को मैं अवेलेबल हूँ, तो 27 मंडे और ट्यूसडे। तो यहाँ पे 27 को मैं क्लिक कर देता हूँ और क्या टाइम स्लॉट रहेगा मेरा। अब मैं चाहता हूँ कि 10:45 से 11:15 वाला स्लॉट बुक करना। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया मेक एन अपॉइंटमेंट। मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं यानी कि जो मेरा यूज़र जो मुझसे अपॉइंटमेंट लेगा या डॉक्टर जो जिसने ये प्रोफाइल क्रिएट किया है उससे सामने वाला जो अपॉइंटमेंट लेना चाहता है वो स्लॉट सेलेक्ट करेगा और मेक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेगा। तो उसको उसके सामने यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही वो तीनों ये फिल करेगा और सेव करेगा तो वहाँ पे उसके पास अपॉइंटमेंट इंक्वायरी जो डॉक्टर है या जो भी प्रोफेशनल है उसके पास उसका अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट चला जाएगा। तो वो अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट कहाँ शो होगा, ये यहाँ पे शो होगा। अपॉइंटमेंट्स जो ये दिख रहा है यहाँ पे, मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ न्यू टैब में। तो आप देख सकते हैं वो इस तरह से शो होगा, जैसे कि ये एक अपॉइंटमेंट आया, बुकिंग आया है असगर अली का, और ये उसके ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, सर्विस वहाँ पे सिलेक्ट नहीं की। और यहाँ पे अभी स्टेटस पेंडिंग बता रहा है। अगर अब जो डॉक्टर है वो चाहता है कि ये अप्रूव करे, यानी कि सामने वाले को अपॉइंटमेंट देता है मिलने की, अप्रूव करता है, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करे। अगर नहीं अप्रूव करता है तो नो पे क्लिक कर देगा, तो ये कैंसिल हो जाएगी। अगर अप्रूव पे क्लिक करता था तो यस पे तो अप्रूव हो जाएगी। तो ये अप्रूव पे जैसे क्लिक करेगा तो यहाँ पे इसका स्टेटस भी चेंज हो जाएगा। कंप्लीट अपॉइंटमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड।
ओके, एंड देन कंप्लीटेड का मतलब जैसे कि ये अगर अपॉइंटमेंट ली गई उसके बाद ही अप्रूव होगी। अगर डॉक्टर ने अप्रूव तो उसके सामने ये ऐसे शो होगा, नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और यहाँ पे ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे जैसे ही कोई वो प्रोफेशनल जिसके पास ये अपॉइंटमेंट आई है डैशबोर्ड पे, उसको ऐसे शो होगी और वो चाहता है कि अपॉइंटमेंट वो उसने वो कंप्लीट कर दी, कंसल्टिंग हो गई। अब वो ये यहाँ पे शो ना हो, यहाँ पे जो उसका स्लॉट है। अब क्या है कि अब जैसे यहाँ पे अपॉइंटमेंट जैसे पेंडिंग में होगी तो यहाँ पे जैसे मैं अगर उसी डेट को अगर मैं शो करता हूँ 27, सॉरी यहाँ पे मैं 27 को मंडे को, तो यहाँ पे जैसे ये स्लॉट जब तक पेंडिंग रहेगा तब तक यहाँ पे वो अपॉइंटमेंट का स्लॉट शो नहीं करेगा, एक ही स्लॉट शो कर रहा है क्योंकि एक स्लॉट मैंने ऑलरेडी बुक कर रखा है, 2 स्लॉट थे तो एक मैंने बुक कर रखा है। तो अब जैसे वो अपॉइंटमेंट स्लॉट जिसने बुकिंग करी है उसके साथ कंसल्टेशन वगैरह जो भी है वो हो गया, उसके बाद डॉक्टर को क्या कर, डॉक्टर या जो भी प्रोफेशनल है वो सॉरी उसको क्या करना होगा, यहाँ पे पेंडिंग पे स्टेटस ये के नीचे ये पेंडिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ पे यस अप्रूव पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर यहाँ पे अगर अपन दोबारा अगर 27 को हम सिलेक्ट करते हैं तो वो यहाँ पे सिलेक्ट होने लग जाएगा जो है वो स्लॉट वगैरह। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और 27 पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे स्टेटस का कंप्लीट हो गया। ओके, आगे जो है वो हमारा अगला ऑप्शन है प्रोडक्ट ऑर्डर्स का, सॉरी मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड देन यहाँ पे अगला है सोशल लिंक्स का। अब मैं चाहता हूँ कुछ मेरे सोशल आईडीज़ हैं, जैसे कि मेरा कोई एक वेबसाइट है, मेरा एक्स हैंडल है और फेसबुक आईडी है वो ऐड करना है, इंस्टाग्राम आईडी ऐड करना है, यूट्यूब ऐड करना है, ये सारी प्रोफाइल्स मुझे ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेरे पास अभी वो लिंक नहीं है, मैं इसी लिंक को यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। ओके, ये सारी चीज़ें मैंने लिंक ऐड कर दी है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई कस्टम लिंक है वो भी ऐड करना है तो यहाँ पे मैं ऐड सोशल लिंक पे क्लिक करके कस्टम लिंक ऐड कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं इसका आइकन वगैरह सेलेक्ट करना है मुझे कोई तो वो भी ऐड करना है, कर सकता हूँ एंड देन वो लिंक यहाँ पे मैं पेस्ट कर सकता हूँ। ओके, एंड देन सेव। और जैसे मैंने सेव करा अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, वो जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स मैंने वहाँ पे कॉपी पेस्ट करे थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो होने लग गई है। और यहाँ पे मैं इसका कस्टम आइकन दिया था मैंने तो वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे है कस्टम लिंक्स, अगर मुझे कोई कस्टम लिंक ऐड करने हैं तो वो भी यहाँ पे मैं ऐड कस्टम लिंक पे क्लिक करके ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने ये एक लिंक ऐड किया, यहाँ पे लिंक का टाइटल था जस्ट अनदर वेबसाइट और यहाँ पे इसका कलर मैं कर देता हूँ गोल्डन। बटन राउंडेड होगा, न्यू टैब में ओपन होगा, शो एज अ बटन। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने ऑन कर दी है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। द लिंक मस्ट बी वैलिड। वाह, इट इज़ वैलिड लिंक। ये लिंक मैं ऐड कर देता हूँ। ओके,
ओ सॉरी, यहाँ पे जो हमारा, तो यहाँ पे हमें लिंक ऐड करने के लिए ऐड कस्टम लिंक कर, और यहाँ पे हमें लिंक ऐड करने के लिए ऐड कस्टम लिंक पर क्लिक करना है। और यहाँ पे मुझे लिंक का नाम क्या रखना है, जो बटन होगा वहाँ पे शो होगा उसका नाम, उस पर क्या लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जस्ट अनदर वेबसाइट, और ये रहा उसका लिंक। एंड देन बटन जो होगा वो कैसा शो होगा, राउंडेड में चाहता हूँ कि शो हो, और उसका कलर जो है वो गोल्डन शो हो, ये वाला। देन वो न्यू टैब में ओपन हो और सेव शो एज अ बटन हो, एंड देन सेव। ओके, ये लिंक जो है वो ऐड हो गया है। मैं इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे देख लेता हूँ कि कैसा वो लिंक बना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिंक है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है, ये वाला। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगी लिंक। ओके, और अगला जो हमारा है वो है बैनर। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई बैनर हमारी वेबसाइट पे, सॉरी, कोई बैनर वो हमारे इस प्रोफाइल डिजिटल बिजनेस कार्ड है या प्रोफाइल है उस पर शो हो, तो वो यहाँ पे मैं उसका टाइटल वगैरह ऐड करके बैनर ऐड कर देता हूँ। कार्ड पोर्ट कोई भी टाइटल ऐसे ही मैंने ऐड किया, और उसका URL ये मैंने ऐड किया, यहाँ पे उसका ये भी डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दिया, और बैनर टेक्स्ट जस्ट अनदर प्रोफाइल। ओके, शो बैनर, ये एज ए शो बैनर के रूप में शो हो। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वो जो यहाँ पे बैनर हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है, ताकि ये इसलिए है कि हमारी कोई सर्विस है या नई सर्विस है, नया प्रोडक्ट आया है हमारा, तो इनिशियली हम चाहते हैं कि डायरेक्ट जो अपना जो प्रोफाइल ओपन हो तो उसका जो नज़र है वो सीधे ही इसी पे जाए, तो इसलिए हम ये बैनर ऐड कर सकते हैं। और अगला जो है वो एडवांस है। तो एडवांस में हम पासवर्ड वगैरह, अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा प्रोफाइल है ये कोई भी जैसे आए वो ना देख सके, जिसको हम पासवर्ड्स वगैरह दें वो ही देखे, तो यहाँ पे आप पासवर्ड वगैरह सेट कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे आप चाहें तो इसको कस्टमाइज, जैसे कि इसके फ़ॉन्ट्स वगैरह वो भी चेंज कर सकते हो, सारी चीज़ें, फ़ॉन्ट्स का साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह सारी चीज़ें। एंड देन आप चाहते हो कि इसमें SEO करना है, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो आप कर सकते हो। यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नाम वगैरह जो अपनी साइट का नाम है वो देना है, जैसे कि यहाँ पे मेरी साइट ये है, टाइटल असगर अली, यहाँ पे मैं सही से दे देता हूँ। एंड देन होम टाइटल भी यही रहेगा, ये सेम। मेटा कीवर्ड्स, या हमें कुछ कीवर्ड्स हमें ऐड करने हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का कोड, या आप चाहें जो ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर ना चाहें, ये एक टेक्निकल वो पार्ट है, आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और नीचे लास्ट में आपका जो मेन्यू है वो है मैनेज सेक्शंस का। तो आप यहाँ पे जितने भी सेक्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, कि जैसे कि आप चाहते हैं कि गैलरी यहाँ पे शो ना हो आपके इसमें, या आप चाहते हैं कि इंस्टाग्राम फीड शो ना हो, मैप शो ना हो, या लिंक्डइन फीड शो ना हो, जो भी चीज़ें आप चाहते हैं कि बैनर जो वहाँ से क्रिएट किया था वो शो ना हो, आईफ्रेम शो ना हो, या कुछ शो हो या करना चाहते हैं या शो नहीं करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं इस साइड का पूरे सेक्शन पे। यहाँ पे है वी कार्ड के बाद है व्हाट्सएप स्टोर। वी कार्ड हमने देख लिया, ये सारी चीज़ें वी कार्ड की हमने देख ली, ये था हमारा वी कार्ड।
अगला जो हमारा सेक्शन है वो है व्हाट्सएप स्टोर, जो मेन्यू है। तो व्हाट्सएप स्टोर हम नेक्स्ट में देखेंगे, वो एक अलग ही पार्ट होगा। उसके बाद व्हाट्सएप प्रोडक्ट ऑर्डर, यानी कि जो भी हम व्हाट्सएप स्टोर क्रिएट करेंगे उसके जो प्रोडक्ट के कस्टमर्स ऑर्डर करेंगे वो यहाँ पे शो होंगे। उन ऑर्डर का स्टेटस वगैरह हम यहाँ से देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्ट शिप वगैरह करना है कैसे करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो होगी मैनेज करने के लिए। और यहाँ पे इंक्वायरीज, अगर कोई यहाँ से किसी चीज़ की इंक्वायरी करता है, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक इंक्वायरी, और मैं कैन यू रेडी फॉर दिस कार्ड, ओके। यहाँ पे अभी कोई आप देख सकते हैं इंक्वायरी नहीं है, तो यहाँ पे मैं इस इंक्वायरी को सेंड मैसेज करता हूँ। तो यहाँ पे सक्सेसफुल इंक्वायरी सेंड सक्सेसफुली, और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, इंक्वायरी भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो इंक्वायरी आ गई है, ओके। तो यहाँ पे नाम किसने इंक्वायरी की है उसकी डिटेल आ गई है। और मुझे व्यू करना है कि क्या इंक्वायरी है ये, तो यहाँ पे मैं आई का जो आइकन दिख रहा है वहाँ पे मैं क्लिक करके देख सकता हूँ। यहाँ पे उसकी इंक्वायरी करने वाले की डिटेल्स, और यहाँ पे नीचे उन्होंने जो मैसेज करा है वो जो इंक्वायरी है वो यहाँ पे शो होगी। कैन यू रेडी दिस वी कार्ड, कैन यू रेडी फॉर दिस वी कार्ड लिखना था लेकिन वो मिस हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स का मैंने आपको दिखा दिया है, जो यहाँ से अपॉइंटमेंट बुक होंगी, जो भी अपॉइंटमेंट्स यहाँ से बुक होंगी वो यहाँ पे शो होंगी। एंड देन प्रोडक्ट ऑर्डर, वर्चुअल प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑर्डर। तो जो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ये यहाँ पे लिस्ट किए हैं उनके जो अगर ऑर्डर्स आते हैं वो वहाँ पे, तो वो यहाँ पे शो होंगे प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स वगैरह, तो यहाँ पे शो होंगी सारी चीज़ें। और यहाँ पे नीचे वर्चुअल बैकग्राउंड, अब आप चाहते हैं कि जो आपका वी कार्ड हो या NFC कार्ड अगर आप चाहते हैं कि ऑर्डर करना, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट वी कार्ड, ये मैंने यहाँ से मेरा वी कार्ड सिलेक्ट करा एंड देन सेव। तो ऑक्यूपेशन मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन, ओके 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 ओके। तो यहाँ मैं हाँ ये डिलीट करता हूँ एंड देन सेव। यहाँ पे मेरा ऑक्यूपेशन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। कार्ड लोगो फील्ड इज रिक्वायर्ड, ओके। यहाँ पे मैं जो लोगो है मेरा वो सिलेक्ट कर देता हूँ, जैसे भी है। अब अपने अकॉर्डिंग जो भी लोगो है वो सिलेक्ट कर देना। मैं ऐसे ही एज अ डेमो आपको दिखाने के लिए लोगो सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये लोगो मैंने सिलेक्ट कर दिया, या फिर मैं ओरिजिनली जो लोगो है कार्डबोर्ड का वो करता हूँ। चलो यही तो रहने देता हूँ बेटा, देन कैंसिल एंड देन सेव। इक्वल वाइज एडिट इमेज डायमेंशंस, तो यहाँ पे डायमेंशन का प्रॉब्लम आ रहा है। और यहाँ पे वर्चुअल बैकग्राउंड्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका वी कार्ड वगैरह डाउनलोड करना, तो यहाँ पे आप अपने कस्टम वी कार्ड्स का ये जो डाल सकते हैं बैकग्राउंड वगैरह अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद एफिलिएशंस,
अगर आप चाहते हैं कि आपकी एफिलिएशन से अर्निंग हो तो यहाँ पे इस लिंक को आप कॉपी करेंगे और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। वी कार्ड अगर वो क्रिएट करते हैं तो जो भी एफिलिएशन के जो गाइड्स हैं वो यहाँ पे है। कॉपी द एफिलिएशन URL और क्लिक द सेंड इनवाइट बटन। यू विल क्रिएट अनदर न्यू यूज़र नीड टू रजिस्टर यूजिंग योर एफिलिएशन लिंक। When a new user buy the plan, you will get the affiliation amount। ठीक है, समझ गए होंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दी हुई है। आपको क्या करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, आप चाहते हैं कि अफिलिएशन से आपका अर्निंग हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये लिंक है इसको यहाँ से कॉपी करना है या फिर सेंड इन्विटेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है, जैसे कि मैं मेरी ईमेल आईडी ये डाल देता हूँ एंड देन सेंड ईमेल कर देता हूँ। या फिर आप यहाँ पे सिंपली लिंक कॉपी करना है, अपने व्हाट्सएप पे शेयर करना है। जैसे आपका कोई फ्रेंड यहाँ पे आएगा, अपना वी कार्ड डिज़ाइन करेगा, पूरा उसको यूज़ करेगा, देन जब उसका ट्रायल पीरियड ख़त्म होता है तब वो प्लान बाय करेगा या फिर इनिशियली प्लान बाय करेगा। जो भी प्लान है हमारे उनमें से कोई भी एक प्लान बाय करेगा तो आपका जो कमीशन है 10% वो आपको रिवार्ड किया जाएगा यहाँ पे। और फिर आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं जो अमाउंट अपना है वो। जैसे कि यहाँ पे विड्रॉल करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे एफिलिएशन जो भी यूज़र्स आएंगे वो यहाँ पे शो होगा। देन विड्रॉल पे आप क्लिक करेंगे, विड्रॉल अमाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो आपका अमाउंट होगा वो डालेंगे, अपना पेपाल आईडी वगैरह या बैंक डिटेल्स जो भी है। जैसे कि आप इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पे अपना UPI आईडी ऐड, बैंक डिटेल्स की जगह UPI आईडी ऐड कर सकते हैं और वहाँ पे सेव कर देंगे। तो यहाँ पे ये एरर आ रहा है, आप देख सकते हैं कि आप पास आपका जो करंट अमाउंट है वो विड्रॉबल नहीं है, यानी कि यहाँ पे 00 है तो वो ऑब्वियसली विड्रॉबल नहीं है। आगे है स्टोरेज का ऑप्शन, तो यहाँ पे हमें वी कार्ड की जो कार्डबोर्ड है वो हमें कुछ स्टोरेज देता है प्रोडक्ट्स का सर्विसेज के लिए, जैसे 200 MB पर वी कार्ड स्टोरेज देता है। यहाँ पे अभी हमने 200 MB में से 10 MB ही यूज करा है, वो यहाँ पे शो होगा एंड देन सेटिंग्स जो है वो यहाँ पे शो हो रही है। अब यहाँ पे मैं एक ऑप्शन हम यहाँ पे रह गया था अपॉइंटमेंट्स का, पेड अपॉइंटमेंट्स का। वो पेड अपॉइंटमेंट्स का हम रील्स में देखेंगे, या अगर आपने यहाँ पे यूज़र आईडी, अगर आपने वी कार्ड क्रिएट कर लिया है, आप चाहते हैं कि मैं आपको अपॉइंटमेंट्स का पेड अपॉइंटमेंट्स का आपको दिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड देन आप हमें, अगर आप चाहते हैं कि पेड अपॉइंटमेंट सिस्टम कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बताऊं, तो उसके लिए मैं स्पेशली रील और यूट्यूब शॉर्ट और उसके लिए मैं इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब शॉर्ट डालने वाला हूं हर एक फीचर के लिए इंडिविजुअली, तो वो आप देख सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं कार्डबोर्ड इंडिया, एंड देन यूट्यूब पे भी हमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट्स, डेमो वीडियोस और जो भी हमारे प्लेटफॉर्म के रिलेटेड हैं उनके लिए ये 30 दिन का ट्रायल पीरियड है और इसमें कम ही स्लॉट्स को हम ट्रायल पीरियड में फ्री देने वाले हैं। और जो भी इस ट्रायल पीरियड के बाद जो अपना प्लान है वो अपग्रेड करेगा उनको हम फ्री में भेजेंगे एक डिजिटल NFC, उनको हम फ्री में भेजेंगे एक फिजिकल NFC बिजनेस कार्ड। जो ये वाला बिजनेस कार्ड है, ये वाले फिजिकल NFC बिजनेस कार्ड हैं, वो हम आपको फ्री भेजेंगे। जो तुरंत, जैसे कि 30 दिन का ट्रायल पीरियड ख़त्म होता है उसके पहले अगर हमारा कोई भी प्लान परचेज करता है इसका, तो नहीं तो जैसे ही 30 दिन का ट्रायल पीरियड कंप्लीट होगा, आप कोई प्लान परचेज नहीं करेंगे तो आपका वी कार्ड जो है वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप प्लान को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं मैनेज सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो हमारे प्लान्स हैं वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे अभी जो अपना जो करंट प्लान है वो यहाँ पे शो होगा, जो हम फ्री में दे रहे हैं, ट्रायल डेज 30 डेज। ओके, अब
जैसे ही 30 दिन पूरा हो गया आपका ये प्लान डीएक्टिवेट होगा, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, रिकॉर्ड वगैरह सारे डीएक्टिवेट हो जाएंगे। आपको 30 दिन से पहले इसको अपडेट करना होगा, अपग्रेड करना होगा। 30 दिन मतलब आप 29 दिन इसको यूज़ करें और 30वें दिन आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहेंगे अपग्रेड करना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भले ही ना करें, आप 30 दिन तक एंजॉय कर सकते हैं रिकॉर्ड फ्री में सारी चीज़ें। देन अपग्रेड, अगर आपको अपग्रेड करना है तो यहाँ सिंपली अपग्रेड प्लान पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जो हमारे प्लान्स हैं वो दिख जाएंगे। ये जैसे मैंने यहाँ पे ₹1 का प्लान मैंने बना रखा था एज ए ट्रायल, तो वो है। यहाँ पे प्रीमियम है। अलग अलग प्लान आपके हिसाब से जो भी आपको सही लगे वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मंथली भी हैं, ईयरली भी हैं। जैसे कि यहाँ पे ये प्लान है, मान लीजिए 1499 का प्रीमियम, ये प्रीमियम नाम का प्लान जो है वो 1499 का है। अगर मंथली लेते हैं तो उस हिसाब से, अगर ईयरली लेते हैं तो 1999 का प्रो प्लस। और ये अगर, और जैसे कि ये प्लान जो प्रीमियम प्लान है ये 149 का प्लान है। अगर हम मंथली लेते हैं तो, अगर ईयरली लेते हैं तो यही प्लान आपको 999 में ही पड़ेगा, यानी 1000 रुपये की से भी कम में। अगर ये आप प्लान, इनमें से कोई भी प्लान आप परचेज करते हैं तो आपको एक NFC फिजिकल कार्ड आपको फ्री में दिया जाएगा एज अ गिफ्ट। वो हम यहाँ से आपको भेजेंगे बाय कुरियर। आप उसको लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं, बस आपका प्लान एक्टिवेट होना चाहिए। ओके, थैंक यू। इस डेमो वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप एक रेस्टोरेंट ओनर हैं तो आपके लिए है कार्डपोर्ट का कार्डपोर्ट डाइन। अगला डेमो वीडियो होगा कार्डपोर्ट डाइन का। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस कार्डपोर्ट इंडिया के यूट्यूब चैनल को, और फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम दी कार्डपोर्ट इंडिया को। थैंक यू।